नहीं आता है। सपोज अगर आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं तो मांस ज्यादा खाते हैं, ब्रेड बटर पिज्जा लिया हुआ है। अंदर आपको दिखाई तो भी पूरा खाली होगा, देखो अभी कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आपको पता है हमने 100 डेज का चैलेंज लिया है पूरे 84 को ब्रज को एक्सप्लोर करने का, जिसमें वृंदावन बरसाना गोकुल नंदगांव और रावण सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसी क्रम में आज हम आए गौरी गोपाल आश्रम, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे गौरी गोपाल आश्रम में जो प्रश्नोत्तरी होती है, अगर हमें महाराज जी से मिलना हो, प्रश्न करना हो तो हम कैसे जाएँ। तो अभी हम खड़े हैं गौरी गोपाल आश्रम के सामने। अंदर प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसका समय रात को 7 बजे शुरू होता है, 8 साढ़े 8 तक चलती है। और अगर आपको कथा में आना है तो कथा उनकी होती है दिन में 1 से 4। तो अभी अंदर प्रश्नोत्तरी चल रही है, आइए आपको लेके चलते हैं अंदर। आपको और बता दूं, ये प्रश्नोत्तरी में अगर आपका नंबर नहीं आता है, सपोज अगर आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, तो प्रश्नोत्तरी के बाद महाराज जाके अपने आश्रम में, सामने ही आश्रम है, उधर बैठते हैं। आप उधर से उधर मिल सकते हैं, मन में कुछ सवाल उधर जाके आप उनसे पूछ सकते हैं। प्रश्नोत्तरी के बाद जाके अपनी थोड़ी देर आश्रम में बैठेंगे तो वहाँ भी जाकर लोग उनसे मिलते हैं। अभी हम जा रहे हैं अंदर, प्रश्नोत्तर स्टार्ट हो गया है, तो अभी फटाफट अंदर चलते हैं, नहीं तो फिर हम लेट हो जाएंगे। अभी जहाँ मैं नीचे जा रही हूँ वही हॉल है जहाँ मेरे आपने पिछले वाला ब्लॉग देखा था, वो उनकी कथा चल रही थी। वो कथा दिन में चलती है 1 से 4। वहीं 7 बजे सेम जगह 7 बजे से प्रश्नावली चलती है, मीन्स प्रश्नोत्तर। आपके मन में कोई भी सवाल है आप जाके गुरुजी से पूछ सकते हैं। तो हम देखिए अंदर नीचे हॉल में पहुंच गए हैं। पहले अपने यहाँ शूज़ निकाल लेते हैं और फिर हम जाएंगे, हम बैठेंगे। और अगर आप जाके आपके सवाल हैं तो आप आगे जाके बैठिए। लोग 6 बजे से आके ही बैठ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है आगे बैठेंगे तो हमारा सवाल जल्दी आ जाएगा। धीरे धीरे सत्संग का प्रभाव आएगा। बहुत समय से खा रहे हैं, आदत है, सत्संग अभी से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे फॉलो भी करता था इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। तो मैंने कहा कि चलो आपसे मिलने चलता है। फिर मैं यहाँ पर आया, उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब देखने मतलब काफी मुझे अच्छा लगा। तो मैंने अपनी माँ को बताया कि मम्मी मैं इसी बाबा के पास, इसी गुरु जी के पास जा रही हूँ जो आप वीडियो देखते हो। तो मेरी माँ ने एक बात बोला था, बेटा कुछ भी तुम घूमना, लेकिन गुरु जी के एक बार तुम जरूर दर्शन करना, क्योंकि उनकी बातों में बहुत कुछ है, वही तुम सीख लेना और तुम अपने छोटे वाले भाई के लिए कुछ अच्छा करके आना। तो गुरु जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है, मेरे अंदर तो फिलहाल कोई ड्रीम कुछ नहीं, लेकिन मेरा छोटा वाला भाई ना थोड़ा लड़कों की संगत उसकी बिगड़ गई। तो मेरी माँ मेरे को ट्रस्ट करती कि बेटा जो मैंने सब कुछ तुम नहीं कर सकते, तो गुरु जी के लिए भले भाई नहीं आएगा डर के मारे, लेकिन तुम कुछ ऐसा गुरु जी से बोलना कि जिसकी वजह से तुम्हारे भाई के लिए कुछ नहीं हो। अभी आप देख रहे हैं लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, महाराज जी जवाब दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोई पर्ची नहीं लगती। लोग सोचते हैं कि पर्ची लगती है या ये होता है, या क्वेश्चन करने से पहले किसी को जाके बताना होता है कि हमें क्वेश्चन करना। ऐसा कुछ नहीं, आप जाके बैठ जाइए, पूछते हैं किसका क्या सवाल है, अपना हाथ ऊपर करिए। सबके पास माइक आता है और उनका एक टाइमिंग होता है कि जैसा 7 से 8:30, क्योंकि 8:30 बजे बाद महाराज जी जाते हैं, थोड़ी देर माताओं से मिलते हैं जो ऊपर माताएँ रहती हैं और उनके दर्शन करने जाते हैं। उसके बाद नीचे आके अपनी बैठक कार्यालय में के अंदर एक बैठक बनी है, बैठते हैं लोग, उधर जाके उनसे मिलते हैं। तो अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आइए, और अगर आप चाहते हैं आपका प्रश्न आए तो लोग जैसे आगे बैठ जाते हैं, उन्हें मौका जल्दी मिलता है। तो आप 6 बजे आके बैठ जाइए, 7 बजे महाराज जी आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत समझाता हूँ उनको, समझ नहीं आती उधर लेडीज गार्ड आंटी उधर से कर सकते इधर देखिए लोग कितने सारे आते हैं अपने सवाल लेके, सबको मौका मिलता है। लेकिन बस जैसे मैं आपको बताया कि टाइम की एक लिमिट होती है। 100 लोग हाथ खड़ा करेंगे, सबको मौका नहीं मिल पाता। लेकिन आप उसके लिए आप यहाँ आइए, बैठिए, लगभग सबको मौका मिल ही जाता है। लेकिन 1-2 दिन आपको आना पड़ेगा और आप आगे आके बैठ जाइए तो आपको मौका जल्दी मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, आपको 1 दिन पहले आके बताना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और कथा में तो यहाँ इससे ज़्यादा भीड़ थी, जबकि प्रश्नोत्तरी में भीड़ कम है। और हमें लग रहा था प्रश्नोत्तरी में भीड़ ज़्यादा होगी, लेकिन कथा में भीड़ ज़्यादा है।
और महाराज जी बहुत ही प्यार से प्रेम से हर बात का जवाब देते हैं, पूरा टाइम देते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं होती है और सबको मौका दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि प्रश्नोत्तरी जब महाराज रहते हैं वृंदावन में तब रोज होती है, अगर महाराज नहीं है तो प्रश्नोत्तरी नहीं होगी। और इसके लिए आपको ये पता करना होगा कि महाराज जी कब वृंदावन में रहते हैं। कुछ लोग मैंने देखा आ जाते हैं 3-3 4-4 दिन परेशान रहते हैं और महाराज जी रहते ही नहीं है वृंदावन में, वो बाहर होते हैं कथा के लिए, अपने काम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो लोग परेशान होते हैं। तो लोग परेशान ना हो उसके लिए आपको पता करना पड़ेगा महाराज जी की कथा कब है और महाराज जी वृंदावन में हैं। अगर महाराज जी वृंदावन में हैं तभी आप आइए, अगर महाराज जी वृंदावन में नहीं हैं तो ना ही आप उनकी कथा सुन पाएंगे, ना ही उनकी प्रश्नोत्तरी में जा पाएंगे। इधर अमेरिकन लोग अच्छे नहीं है हमारा, वो तो नहीं खाते, हमारे इंडियन खाते हैं ना हमारे। तो वो लोग क्या खाते हैं? मांस ज्यादा खाते हैं। वो तो मांस ज्यादा खाते हैं, ब्रेड बटर पिज्जा। यहाँ मैं आपको बता दूं महाराज जी ने सम्मानित कर रहे हैं स्टेज पे बुला के इसलिए क्योंकि इन लोगों ने एक माता को गोद लिया है। कहने का मतलब ये है जो इनके वृद्ध आश्रम में जितनी भी माताएं हैं उनमें से एक माताओं को इनको गोद लिया है। गोद लेने का मतलब ये नहीं उनको घर लेके जा रहे हैं, मतलब वो यहीं रहेंगी लेकिन उनका जितना खर्चा होगा वो ये लोग उठाएंगे, उनकी देख रेख ये लोग करेंगे, जो भी उनकी ज़रूरतें होंगी वो सब ये लोग पूरा करेंगे। बट वो रहेंगी यहीं पे, लगातार उनसे मिलने आते रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मतलब जो काम एक बच्चे को करना चाहिए, भले ही बच्चे दूर हैं, विदेश में हैं, अगर माता पिता को नहीं रख पा रहे हैं तो अगर बच्चे आते जाते रहे, हालचाल लेते रहें तो उनको ये लगेगा बच्चों को मेरी फ़िक्र है, कोई कारणवश हम साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो एक बहुत मतलब अच्छा लगता है। लेकिन वो काम ये लोग कर रहे हैं इसलिए महाराज जी ने इन्हें स्टेज पे बुला के सम्मानित किया है। इन लोगों ने माता जी को गोद लिया है और ये भी कह सकते हैं गुरुजी इतनी सारी माताओं का ध्यान रखते हैं तो उनके ऊपर से भी थोड़ा सा बोझ कम हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे लोग करें, हेल्प करें और कुछ लोग गोद लेके अपने घर ले जाएं, कि किसी लोगों के माता पिता नहीं होते, बहुत जल्दी चले जाते हैं, उन्हें कमी लगती है और इनको अपने बच्चों की कमी होती है, तो ऐसा दोनों एक दूसरे के मतलब सहारे रह सकते हैं। राधे राधे जी। गुरु जी, मैं आपके कहने अनुसार आपने क्या है कि धोती कुर्ता पहनना चाहिए, तो मैं गैर शादी में मंदिर में कहीं जाता हूँ धोती कुर्ता पहनने जाता हूँ। ये तिलक है ना हमारे गाँव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी नहीं लगाता। गुरु जी मैं बहुत समझाता हूँ उनको, उनको समझ में नहीं आते। समझे ना समझे आप अपना मत पूछो। राधे राधे। तो अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं प्रश्नोत्तरी में, देखो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं क्योंकि हमें वीडियो शूट करनी थी, आगे हमारा कोई क्वेश्चन नहीं थे, क्वेश्चन होते आगे जाके बैठते हैं और हमें ब्लॉग बनाना था इसलिए आगे जाके नहीं बैठ सकते क्योंकि फिर हम बैठ जाएंगे तो आगे सब आ नहीं सकते जब तो क्वेश्चन आंसर पूरे नहीं होते, तो इसलिए हम लोग पीछे बैठे हुए हैं। पति कहाँ आपके? वो सूरत में। सूरत गुजरात जी। मैं आपको बता दूं यहाँ पे देखो काम चल रहा है, कारीगर काम कर रहे हैं। ये हॉल है जहाँ कथा होती है और प्रश्नोत्तरी होती है। इसके ऊपर जो बन रहा है पोर्शन वो भी वृद्ध माताओं के लिए बन रहा है। ऑलरेडी उनके कार्यालय के ऊपर पूरा आश्रम बना हुआ है, लेकिन इतना वृद्ध माताएं हैं कि वेटिंग में हैं तो उनके लिए ऊपर भी वो बना रहे हैं। सोचो कितना मतलब कितने लोग हैं जो अपने माता पिता को ऐसे छोड़ जाते हैं। अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है अंदर, अभी अंदर क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं। हम बाहर की तरफ आ गए दिखाने आपको। ये देखिए सामने लिखा है गौरी गोपाल आश्रम, उधर लोग कहाँ ठहरते हैं। और अगर आप प्रश्नोत्तरी जब हो जाती है तो लोग प्रश्नोत्तरी के बाद आते हैं यही आश्रम है, यहाँ देखो यहाँ रहते हैं आके रात भर। अभी खाली है क्योंकि सारे लोग प्रश्नोत्तर हो रहा है उधर गए हुए हैं महाराज जी के पास। अंदर आपको दिखाई तो अभी पूरा खाली होगा, देखो अभी कोई नहीं है इस टाइम, बहुत कम माताएं बहनें यहाँ पे है, सब अभी वहीं है महाराज जी के पास। और जब महाराज जी अभी उनके ऑफिस में दिखा देती हूँ कहाँ बैठते हैं। जितने लोग आपको यहाँ दिख रहे हैं ना ये सब जाके बाद में अंदर जो उनका वो है अभी साफ़ सफाई चलती है तो बाहर भी निकाल देते हैं क्योंकि इतने लोग आते हैं रुकते हैं तो साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी होती है। अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए अभी भी अंदर खाना चल रहा है, दिन रात यहाँ खाना चलता है 24/7। रात को 11 बजे नीचे बंद हो जाता है, यहाँ साफ़ सफाई चलती है तो रात को 11 बजे के बाद यहाँ लगता है रात को 3 से 4 बजे तक। और ये है महाराज जी का कार्यालय, इसके अंदर महाराज जी बैठे हैं प्रश्नोत्तरी के बाद। फिर जिसको जाना है यहाँ अंदर जाके महाराज जी बैठते तो जाके आप मिलके आ सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में बता रखा है। यहाँ पे अपने शूज़ वगैरह आप सबमिट करा सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कैसे प्रश्नोत्तरी होती है, क्या होता है, सारी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। और अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो
वो भी आप पूछ सकते हैं। तो अभी चलते हैं नीचे, प्रश्नोत्तरी होती है उधर। आप अपने भाई को जिस दिन सत्संग की रोशनी दे देंगे उस दिन उसके कुसंग का अंधकार समाप्त हो जाएगा। सर वो डरता है, वो 2-3 बार आया, उसके एक दोस्त भी आया था। कोई बात नहीं, आप डरता है ना तो कोई आप जैसे हमसे आप बात कर रहे हैं, आप ले आना, तब उससे हम बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। तो जैसे आपने देखा पीछे प्रश्नोत्तरी चल रही है, देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए। और हमें लेट हो रहा है, हम जा रहे हैं। तो आई होप मैंने आपका जो क्वेश्चंस थे कि कैसे प्रश्नोत्तरी होती है, हम कैसे आएँ, कैसे सवाल कर सकते हैं, सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया, आपको बता दिया। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपके मन में कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। और चलते से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।